बट जब भी ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी सेक्युलर शब्द लिखा ही नहीं गया था। हाँ, तो इट वाज ईयर कौन सा साल था वो 1976। रिमेंबर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, known as 42nd Constitutional Amendment Act। तो 42nd इंदिरा गांधी ने 42nd Constitutional Amendment Act पार्लियामेंट में पास करवाया, which is also famously known as mini constitution। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो 1976 में थ्रू 42nd Constitutional Amendment Act हमने हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे। What were those words? Yes, स्वराज। पहला तो है सेक्युलर, सोशलिस्ट, और क्या है? रिपब्लिक वाज ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बेकर्स ने डाल के रखा था। एक और वर्ड है, हैव यू हर्ड अबाउट, अच्छा प्रियम्बल याद है क्या था? वी द, बोलो श्रेया। हाँ हर्षिता याद है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, economic, social and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of nation। integrity शब्द जब मैं भूल गया था वो रट के याद आ गया, integrity। तो उसके पहले इंडिया नहीं, मतलब लिसन, हमें रियलाइज हुआ कि ये शब्द डालना जरूरी है। इंटीग्रेटेड तो था, इंडिया यूनाइटेड था, बट वी थॉट कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द भी डालना इज नेसेसरी, तब डालो। सेक्युलर, इंडिया वाज ऑलवेज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया में जहां पर मेजॉरिटी पीपल आर हिंदू, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत सुख शांति, माइनॉरिटी जो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स मुस्लिम कंट्री में सेफ नहीं है जितना वो इंडिया में सेफ रह सकते हैं। If I talk about पाकिस्तान, पाकिस्तान में वो, पाकिस्तान का तो वो ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वहां पर भी अच्छा ठीक है, रिलीजन के नाम पे देश बना लिया, क्या सुख शांति आ गई है? कुछ नहीं है। वहां पे अगेन मुस्लिम्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। अब शिया क्या कर रहा है, वो उससे सुन्नी से लड़ रहा है, वो अहमदिया से लड़ रहे हैं, वो बरेलवी से लड़ रहे हैं, मतलब वहां पर भी बहुत सारे सेक्ट्स अलग अलग बन चुके हैं। बात समझ में? अगर आप ना एक कभी भी देखना, ऐसे कभी YouTube चैनल वगैरह पे भी कहीं पर भी पाकिस्तान में जहां पर भी ना एक क्राउड गैदर हो जाता है, मास मोबिलाइजेशन होता है ना, वहां पर अगर एक विमेन एंटर कर जाए, उसका सेक्सुअली उसको हरास किया जाता है वहां पे, ठीक है, और पूरे मैन मतलब एकदम टूट पड़ते हैं जैसे। दिस इज द लेवल द वुमेन हैव इन पाकिस्तानी सोसाइटीज, ठीक है। तो इंडिया में सेक्युलर शब्द ऐड किया गया, बट ये ना सेक्युलर जो शब्द ऐड किया गया, बहुत सारे ऑथर्स जो हैं इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। द रीजन इज इंडिया का जो क्या, मैंने देखा नहीं है ताशकंद में, क्या है उसमें? अटल बिहारी से भी था थोड़ा बहुत। हाँ, ताशकंद में ही तो उनकी डेथ हुई थी, बट उसने इंदिरा गांधी का सेक्युलर ये ऐड कर दिया। हाँ सॉरी हाँ, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे फॉर एग्जांपल डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन हो गया, वहां पर हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस के पिक्चर्स थे। आफ्टर दिस इंदिरा गांधी शी केम इनटू पावर, और बहुत ज्यादा ये सेक्युलर आइडिया को प्रमोट करने के चक्कर में दे रिमूव दोस हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, हटा दिया गया। अदरवाइज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दे वर अ पार्ट ऑफ इट। और अंबेडकर नेवर क्रिटिसाइज दिस थिंग। अंबेडकर को प्रॉब्लम थी कास्टिज्म से, उसको रिलीजन से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। He never had any problem with the Hindus. He had a problem with the casteism. उनको जब he decided कि he want to change his religion because Hinduism में